हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक जादुई टोकरी की कहानी लेकर आई हूँ। एक बहुत पहले ज़माने की एक रोमांचक कहानी है। रामू नाम का एक कम उम्र का बालक था। अपने परिवार और दादा दादी के साथ एक छोटी सी पहाड़ी से सटे एक छोटे से गांव में रहता था। गांव का नाम फतेहपुर बाजार था। रामू बचपन से ही काफ़ी शरारती स्वभाव का था। स्वभाव स्वभाव का एक बिगड़ैल बच्चा था। वह तरह तरह के बच्चों वाली नादान सी हरकतें किया करता था। उसके हरकतों से हमेशा कोई ना कोई छोटी बड़ी आफत आ जाती थी। फतेहपुर बाजार से कुछ ही दूरी पर उपस्थित एक छोटा सा घना जंगल था। एक दिन की बात है, रामू उस जंगल में घूमने के लिए गया हुआ था। वह उस जंगल में इधर उधर बस यूं ही घूम रहा था। तभी एक जगह जंगल के रास्ते में जमीन पर पड़ा हुआ बांस की बनी हुई एक साधारण सी टोकरी को उसने देखा। वास्तव में बांस की वह टोकरी तो एक साधारण टोकरी ना होकर एक जादुई किस्म की टोकरी थी। उस टोकरी को वह अब अपने दोनों पांव से उठाकर मार मार कर गेंद की तरह खेलने लगा था। वह टोकरी काफी अलग तरह की ही लग रही थी। रामू को भी वह टोकरी कुछ अजीब तरह की लगी थी। वह उस टोकरी के बारे में जानने के लिए रामू थोड़ा थोड़ा उत्साहित भी होने लगा था। अब उसने उस टोकरी पर अपना पैर रखकर उस टोकरी पर चढ़ने का सोचा, परंतु जैसे ही वह उस टोकरी पर अपना पैर चढ़ा तो वह टोकरी रामू को लेकर तेजी से काफी ऊपर ऊंचे आसमान में उड़ गई और उड़ते उड़ते बहुत दूर बादलों में एकदम पार लेकर चली गई। फिर घंटे भर बाद एक विशाल महल के अंदर ले जाकर रमेश को उस टोकरी से नीचे उतार दिया। रामू उस बड़े और रहस्यमय महल में पहुंचकर आश्चर्यचकित होकर रह गया। अब वह महल में इधर उधर घूमकर जायजा लेने लग गया था। घूमते घूमते रामू का सामना एक काफी लंबे चौड़े व्यक्ति से हुआ, जो उस समय महल में पड़े हुए बेशकीमती सामान जैसे सोना चांदी सिक्का हीरा जवाहरात के खजाने के आसपास खड़ा होकर उस खजाने की रक्षा कर रहा था। उस विशाल व्यक्ति भी अचानक रामू को देखकर चौंक गया। उसने रामू से पूछा कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो। रामू ने उस व्यक्ति को अपनी सारी बातें बताई, सही सही बता दी। वह विशाल व्यक्ति काफी दयालु प्रवृत्ति का भी था। उसने रामू को कुछ खजाना देने की पेशकश की, परंतु एक शर्त यह भी रखा कि रामू बिना पूछे कोई भी चीज इस खजाने में से हाथ नहीं लगाएगा। रामू अब काफी खुश हो गया था। उसने उस विशाल व्यक्ति की यह शर्त मान ली थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही रामू पर लालच पूरी तरह से हावी हो गया। उसने बिना पूछे खजाने में से कुछ सोना और जवाहरात चुपचाप चुरा भी लिया था। कुछ दिनों बाद महल के रखवाले को यह एहसास भी हो गया था कि खजाने से कुछ सामान गायब है। जब खजाने को रखवाले को रामू की इस हरकत का पता चला तो वह काफी गुस्सा हो गया था। उसने रामू को महल में खोजबीन करने के दौरान एक जादुई टोकरी उस विशाल व्यक्ति के पैरों के नीचे दबकर पूरी तरह से टूट फूट गई। उस टोकरी के टूटे जाने के कारण अब रामू का अपने घर वापस जाना संभव नहीं हो सकेगा। उस टोकरी के टूट जाने के कारण रामू धरती पर वापस कभी नहीं जा सकता था। जब रामू को यह एहसास हुआ कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी है तो वह उस विशाल व्यक्ति के सामने अपने आप को दोषी ठहराते हुए उसने माफी मांगा और जो भी कीमती सामान उसने चोरी किए थे वह सभी सामान खजाने के रखवाले को वापस कर दिया था। उसने यह वादा भी किया कि अब वह कभी भी बिना पूछे कोई सामान नहीं उठाएगा और चोरी भी नहीं करेगा। उस घटना के बाद रामू अब एक बदला हुआ इंसान बन गया था। अब वह अपनी ईमानदारी और सत्य निष्ठा के साथ उस महल में रह रहा था और खजाने की देखभाल भी कर रहा था। रामू ने यह सीखा कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ता। रामू के
चाल चलन पर एवं बदले हुए स्वभाव को देखकर खजाने के रक्षक उस विशाल व्यक्ति को रमेश नामक उस लड़के पर दया आ गई। उसने फिर से उसी तरह की एक जादुई टोकरी बनाई जिस पर सवार होकर रामू अब अपने गांव जा सकता था। एक दिन रामू उस पर सवार होकर फिर से अपने गांव की ओर उड़ गया। खजाने की रक्षक ने रामू को कुछ खजाना भी दिया था। रामू अपने गांव आकर उस खजाने में से कुछ हीरे जवाहरात अपने गांव वालों के बीच भी बांट दिए थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। थैंक यू। आपको ये मेरी